हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का माँ कैला क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं इसमें आज कम से कम 10 सवाल बताने वाला हूँ और कुछ अलग टाइप के होंगे, कुछ सेम होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने जीरो होंगे। मतलब 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो परिणाम जो रिजल्टेंट आएगा उसके अंत में कितने जीरो होंगे। तो ऐसे सवाल को करने की बहुत ही सरल ट्रिक बताता हूँ आपको। ऐसा क्या करना है, आपको 1 से लेकर 100 तक किसी संख्या का गुणा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो बोल रहा है 1 से लेकर 100 तक, यानी 1, 2, 3 ऐसे करके 100 तक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो उसके अंत में पूछ रहा है कितने जीरो आएंगे। तो लास्ट में कितना है, 100 है और हमसे पूछ रहा है परिणाम के अंत में कितने जीरो होंगे। तो आपको ऐसे सवाल में 5 से डिवाइड करना है। जैसे 1 से लेकर 100 तक संख्याएं नहीं है तो 100 को आपको 5 से डिवाइड करना है, काटना है। देखिए कितना आएगा, 5 दूनी 10। उसके बाद जो काटने पे आया फिर उसको 5 से काटना है, जब तक 5 से कटता रहेगा। 5 चौको 20। अब देखिए, अब 4 को 5 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। तो पहली बार जब काटा तब आया 20 और दूसरी बार जब काटा तो आया 4। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 4 24। तो 24 हमारा आंसर हो गया। यानी 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो उनके अंत में 24 जीरो आएंगे। तो इस प्रकार के सवाल को करने की बेहद सरल ट्रिक है। ऐसे ही 3-4 सवाल और देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे करके अगर हम 250 तक संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो कह रहा है परिणाम के अंत में जीरो होंगे। मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसमें कितने जीरो होंगे। तो देखिए, मैंने क्या बताया, टोटल संख्या यानी टोटल कितनी संख्या दी हुई है, 250 संख्याएं दी गई, उनका आपस में मल्टीप्लाई किया गया, उनको वहां लिखिए और उसको आपको 5 से डिवाइड करना है, जब तक 5 से डिवाइड होता रहेगा। 5 25। अब इस 50 को फिर 5 से डिवाइड करिए। 5 एकम 5, 10 आया, 10 भी 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। अब 5 से नहीं कटेगा। तो पहली बार जब काटा था 250 को तो 50 आया, फिर 50 को काटा तो 10 आया, फिर 10 को जब काटा 5 से तो 2 आया। यानी इन संख्याओं को 1 से लेकर 250 तक की संख्याओं को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 62 जीरो आएंगे। इस सवाल का ये आंसर हुआ। ये सबसे सरल ट्रिक है। तो आशा कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्याएं दी हुई जितना गुणा करवाया जाए। देखिए इसमें पद भी बहुत मायने रखता है। अगले सवाल में देखिएगा थोड़ा अलग होगा। देखिए 1 से लेके 250 तक गुणा किया जा रहा है तो कितने पद हो गए, लगातार 1 से चालू है 250 तक तो 250 पद हो गए। तो जितने पद होंगे उसमें आप 5 से भाग करिए और जब तक वो कटता रहे। जैसे मानिए मैंने 250 को 5 से भाग किया तो 50 आया, फिर 50 को 5 से किया तो 10 आया और फिर 10 को 5 से किया तो 2 आया। अब 2 में 5 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 5 से छोटी संख्या है। तो 50, 10 और 2 टोटल 62। यानी इन संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 62 यानी 62। जो जीरो आएंगे मतलब। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 51 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो उसमें शून्य होंगे, कितने जीरो होंगे। तो देखिए इसमें 1 से स्टार्टिंग नहीं है। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखिए क्या है, हमें 51 से 100 तक की संख्याएं दी हैं, उनका आपस में गुणा करना है। तो इसके पीछे कितनी संख्याएं बच गई, 50। 1 से लेके 50 तक बच गई। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेके 50 तक देख लेते हैं कितना होता है। तो 50 लास्ट में आ रहा है तो आप 50 तक निकालिए, जितना रह गया 1 से लेके 50 तक। तो 50 में आप 5 से करिए डिवाइड, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी 1 से लेके 50 तक संख्याओं का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, 10 + 2 कितने जीरो आएंगे, 12 जीरो आएंगे, 12 शून्य आएंगे। अब आपको क्या करना है, फिर 1 से लेके 100 तक निकाल देना है। अब 1 से लेके 100 तक निकाल देंगे हम तो 100 में करके देखिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी 20 + 4 = 24।
यानी इसमें कितने आ रहे हैं, 24 शून्य आ रहे हैं। अब हमें पता है कि अगर हम 1 से लेकर 100 तक वाली संख्या में से अगर 1 से 50 तक वाले को माइनस कर दें तो हमारा 51 से लेकर 100 तक आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 24 में से 12 माइनस कर दीजिए तो कितने शून्य आ गए, 12 शून्य होंगे। 51 से लेकर के 100 तक की संख्या में कितने शून्य होंगे, तो 12 शून्य होंगे। ठीक। और एक तरीका अगर आप पदों की संख्या के हिसाब से कर लें तो आपका डायरेक्टली 12 आ जाएगा, लेकिन आगे के सवाल में दिक्कत होगी। देखिए ये सवाल तो हो गया, इसी को एक तरीके से अगर हम देखें तो 51 से लेकर 100 तक कितने पद होंगे, 50 पद होंगे, उसमें 5 से भाग करिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हो गया 10 2 12, यही आपका आंसर, 12 शून्य आएंगे। लेकिन आगे सवाल कुछ दूसरे टाइप के होंगे तो उसमें वो वाला मेथड लगेगा जो मैं पहले बताया आपको। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा आज का चौथा सवाल है कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट 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 करके 250 तक पदों को आपस में जब मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए, तो परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे, यानी कितने जीरो होंगे। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था आपको ऐसे सवाल में पद ज्ञात कर लेना चाहिए कि पद कितने हैं। अब देखिए यहाँ पे सब सम संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है, 2 4 6। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर लगातार संख्याएं स्टार्ट हो रही हो, तो जैसे सम संख्या 2 से ही स्टार्ट होती है, तो 2 से स्टार्ट हो रही है और ये कहाँ तक जा रही है, 250 तक जा रही है, तो पहली संख्या से लास्ट वाली संख्या में आप भाग दे देंगे तो पदों की संख्या आ जाएगी। नहीं तो आपको पदों की संख्या के लिए फार्मूला बताया था L - A/D+1, उसको लगा दीजिए तब भी पद पता चल जाएंगे। तो अगर हम 250 में पहले 200 से भाग दे के हम पद पता कर लें तो कितने पद हो जाएंगे, 125, यानी 125 पद हैं। ठीक। अब उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो पूछ रहा है कितने जीरो आएंगे, तो आप इसको 5 से भाग करिए, तो 5 दूनी 10, ठीक, 5 25, 25 ये आए। अब इस 25 को फिर 5 से, 5 25, अब 5 भी 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, तो पहली बार काटा तब 25 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया, यानी आंसर हमारा हो गया 31 शून्य होंगे परिणाम के अंत में। इस प्रकार से इन सवाल को करना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पांचवा सवाल है कि 50 गुणे 52 गुणे 54 गुणे, ऐसे ही करते करते मतलब सम संख्याएं दी गई। देखिए 50 के बाद 52 54, एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई 300 तक करवाएंगे, यानी 300 के पहले कितना आना चाहिए, 298। तो कह रहा है इनका जब आपस में गुणा किया जाएगा तो परिणाम के अंत में जीरो कितने होंगे। अभी देखिए इसमें स्टार्टिंग से नहीं दिया हुआ, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम 2 का गैप लेके चले तो 2 गुणे 4 गुणे 6 ऐसे करेंगे तो हमें 48 तो पीछे इसके हो गया, और इसके बाद ये दिया है इसने 50 गुणे 52 गुणे 54 गुणे 300 तक। तो अब पहले देख लेते हैं 2 से लेके 48 तक का हम निकाल लेते हैं, पीछे जो इस सवाल में नहीं दिया गया है। तो 2 से लेके 48 तक पद कितने हो गए, तो 2 से 48 में भाग दीजिए, 24 पद हो गए। अब इस 24 में 5 से भाग करिए तो 5 चौको 20, ठीक। तो कितने पद आए, अब 4 में तो जाएगा नहीं, तो इस यानी 24 तक में 4 शून्य आए, 4 शून्य आया, ठीक। अब उसके बाद अब आपको 2 से लेकर के 300 तक पूरे निकाल लीजिए। पहली संख्या से 300 में भाग करिए यानी अंतिम संख्या में, तो टोटल पद कितने आ जाएंगे, 150। अब इसमें 5 से भाग करते जाइए जब तक ये कटे, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, और ये काटेंगे तो 5 एकम 5, ठीक। तो कितने जीरो हो गए, 30 प्लस 6 प्लस 1 बराबर 37। यानी जब हमने स्टार्टिंग से लेकर के 300 तक, यानी 2 से स्टार्ट करके अगर 300 तक ले गए तो उसमें 37 शून्य आए। लेकिन उसने हमसे कहां तक पूछा है, 50 से लेकर के 300 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितने शून्य आएंगे। तो उसके पहले जो निकाला है 2 से लेकर 48 तक, उसको माइनस कर दे। 2 से लेकर के 48 तक कितने शून्य आए हैं, 4। तो आप क्या करेंगे, 37 में से 4 माइनस कर दीजिए, तो आपके आ गए 33 शून्य। आपके सवाल का यही आंसर हो गया। तो ये 5वां सवाल था। चलिए अगला 6ठा सवाल देखते हैं क्या है।
ये जो छठा सवाल है ये आज का सबसे सरल सवाल है। ऐसे सवाल में आंसर आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपको आंसर ऐसे ही पता हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, जब भी विषम संख्याएं दी गई, देखिए इसमें क्या दिया गया है, 1 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे करके सारी विषम संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कितने जीरो आएंगे। तो कभी भी आप किसी भी विषम संख्या का गुणा विषम संख्या से करिए तो कभी भी जीरो नहीं आ सकता है। चलिए करके देख लेते हैं। 3 गुणे 5 करिए 15, 15 गुणे 7 करिए 15 सत्ते 105। ऐसे ही आप करते जाइए, किसी को भी ले लीजिए। 7 गुणे 9 लीजिए, 9 सत्ते 63। ऐसे तो कभी भी आपको दिख जाए कि जो संख्याएं हैं वो विषम है यानी ऑड है, ऑड संख्याओं का आप कभी भी गुणा करिए, कभी भी कितनी भी संख्या में कभी भी उसमें शून्य आने वाला नहीं है। तो मान लीजिए उसने ऑप्शन ए दे रखा है 4, बी दे रखा है 6, सी दे रखा है 8 और डी दे रखा है उसने 0। तो आपका आंसर क्या होगा, 0। कि 1 से लेकर चाहे जिस भी विषम संख्या का आपस में गुणा किया जाए तो कभी भी उसमें 0 नहीं आएगा लास्ट में। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा 7वां सवाल है कि 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा विभाज्य होगा। तो इसको आपको याद कर लेना है कि 2 लगातार विषम संख्याएं दी हैं, लगातार विषम संख्याएं, मान लीजिए पहले 1 है तो उसके बाद 3 आना चाहिए। ठीक, उनके वर्गों का अंतर हमेशा विभाज्य होगा। तो किससे होगा, 8 से, 8 से विभाज्य होगा। कैसे होगा ये भी देख लीजिए एक बार। पहली विषम संख्या ली 1, 1 का स्क्वायर किया 1 आया। उसके जस्ट बाद 3 विषम संख्या है उसका स्क्वायर करिए 9 आया। इनका अंतर, अंतर का मतलब आपस में माइनस करिए, 9 में 1 गया 8। अब ये 8 से विभाज्य होगा। अगला देख लीजिए, 3 का स्क्वायर किया और 3 के बाद आता है 5, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। इनका अंतर कर लीजिए 16 आया। किससे विभाज्य हो जाएगा, ये भी 8 से विभाज्य हो जाएगा, 8 2। तो ऐसे सवाल जिसमें ये दिया हो कि 2 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनके लगातार होनी चाहिए, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाज्य होगा। अब इसी में एक विषम की जगह आपसे पूछ लेगा सम, तो उसमें क्या करना है, जैसे उसने कहा कि 2 लगातार सम संख्याएं, ये हो गया हमारा 8वां सवाल। 2 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा विभाज्य होगा। तो याद रखिए कि 2 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा मतलब डिवाइड होगा, कटेगा। अब देख लेते हैं, लगातार सम संख्या ले लीजिए 2, 2 का स्क्वायर करिए 4। अब इसके बाद सम संख्या आती है 4, 4 का स्क्वायर करिए 16। इनको आपस में माइनस करिए, कितना आएगा 12, 12 देखिए 4 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद एक सम संख्या और लेते हैं, 4 ले लीजिए, मान लीजिए 4 का स्क्वायर किया 16, 4 के बाद आया 6, 6 का स्क्वायर किया 36, माइनस करते हैं 20, देखिए 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो 2 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग हमेशा 4 से विभाज्य होगा और 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमेशा 8 से विभाज्य होगा। तो आज के लिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको थोड़े अलग अलग टाइप के सवाल बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप सभी से आज गुड नाइट, जय मां कैला।